नमस्कार एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दिव्यानी जोगी। पीएमसी हिंदी चैनल की तरफ से आप सभी का नारी बैक टू नेचर सीरीज में हार्दिक स्वागत है। कई दिनों से हम लोग ऐसे टॉपिक ले रहे हैं कि जिससे खान पीन का हो, लेकिन आज जो मैं टॉपिक लेके जा रही हूँ वो है अगर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बिकॉज सी ड्यू टू द जो सिनारियो चल रही है, लॉकडाउन कई कोई जगह पे तो ऑलमोस्ट वर्क फ्रॉम होम हो गया है, कोई कोई जगह पे कपल ऑफ आवर्स के लिए उन्होंने लॉकडाउन कर दिया है और वापस ऐसी सिचुएशन हो गई है। तो अब देखिए, बच्चे घर से ऑनलाइन से काम कर रहे हैं, बड़े लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो अब ऐसे वक्त जब आप ऑनलाइन पे काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आप कोई भी हो, यानी आप मान लो कि बच्चे हो, बड़े हो या फिर विमेन्स हो, राइट। तो ये जो हम लोग जो घर से काम करते हैं, तब हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? तो मेन ध्यान रखना है कि जब आप ज्यादा टाइम कनेक्ट विथ मोबाइल के साथ, कनेक्ट विथ नेट के साथ रहते हो, तो हमारी वेलनेस यानी कि स्वास्थ्यता की तरफ हम दुर्लक्ष्य देने लगते हैं। अब ये स्वास्थ्य हमारा धीरे धीरे डाउन होने लगता है और वी गेट द मेंटल एंड फिजिकल दोनों में प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देता है। और ज्यादातर क्या हो जाता है कि जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, वो बच्चे हो, तो जो हम बाहर पहले ऑन 2 या 3 लेक्चर्स के बाद उनको छोटी सी जो रिसेस मिलती थी, ब्रेक पीरियड्स मिलता था, तो वो लोग बाहर जाते थे और फिर रोम अराउंड करके वापस आते थे। तो थोड़ा सा उठते थे, स्ट्रेचिंग हो जाता था, प्ले हो जाता था। या फिर बड़े लोग जो वर्क करते तो यहाँ से वहां घूमना होता। बट अब प्रॉब्लम क्या आया हुआ है? अब आया हुआ है हम घर पे है, क्या करे और क्या खाए, क्या करे कि जिससे हमारी सेहत अच्छी रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि वर्क फ्रॉम होम जो है, जिनको डाइट कैसे लेना चाहिए उनका पता नहीं है, जिनको कौन सी एक्सरसाइज करनी कि जिससे उनका मेंटली एंड फिजिकली हेल्थ दोनों अच्छी तरह से रहे, यानी कि शारीरिक, मानसिक। और हम लोग जो भावात्मक, कभी कभी इमोशंस बहुत आते हैं क्योंकि यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कहीं आप नेटवर्क पे काम करो, कुछ पॉपअप हो गया और सडनली आपका ध्यान गया, कोई चैनल पे ध्यान गया, तो वहां पे लिखा है इतने पेशेंट्स हुए, इतनी बीमारियां फैल गई, तो आप अगेन स्ट्रेस आउट हो जाते हो कि अरे अब हमें कितना दिन वर्क फ्रॉम होम करने पड़ेगा, कितना दिन बच्चों को ऐसे ही स्टडी करनी पड़ेगी। तो जब आप वर्क फ्रॉम होम करते हो तो ध्यान लगाइए, छोटी छोटी बीमारियां तो घर करती ही है। जैसे कि आपको बैक एक होने लगता है, आपको हेडेक होने लगता है। हेडेक में स्पेशली माइग्रेन पीपल, उनको प्रॉब्लम्स होता है। आईसाइट्स में प्रॉब्लम्स होने लगता है क्योंकि बार बार आप विजुलाइज आप जो करते हो और ये किस तरह से आप देखते हो, फिर आपका स्क्रीन कैसा है उस पे भी डिपेंड करता है, लाइट कैसा है आपका रूम का, जहाँ पे आप बैठे हो वहां का लाइट स्क्रीन पे कैसे आ रहा है, आप पे कैसे आ रहा है, ओरिजिनल धूप आ रही है या फिर आप डमी धूप ले रहे हो, वो भी बहुत ही इफेक्ट करता है। दूसरा है कि आपको नेक के प्रॉब्लम्स है, शोल्डर के प्रॉब्लम्स है, हाथों के, क्योंकि बार बार आप लैपटॉप पे हो तो क्या करते हो, माउस को पकड़ते हो, तो इससे काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो हमें क्या करते हैं कि फिजिकली प्रॉब्लम्स करते हैं। दूसरा है कि आप कंटिन्यूस ऑन स्क्रीन रहते हो तो आपका बर्डन अब बढ़ने लगा है। अब ऐसे समय वेट गेन बहुत होने लगता है, डायबिटीज के पेशेंट्स बहुत इंक्रीज होने लगे हैं। मेन है वेट पुट ऑन के कारण आपके शरीर के अंदर बहुत से बीमारियां घर कर लेती है, क्योंकि आपका मेन है शेड्यूल कैसा होता है, एक बार आप बैठे सीट के ऊपर फिर बैठे ही रहते हो, तो आप बैठे ही रहते हो, लगातार कंटिन्यूस बैठे रहते हो, तो उस वजह से आपके शरीर में रोग आ जाता है। अब देखिए, रोग आता है तो कभी भी रोग आता है वो आपको नॉक करके आता है, ऐसे ही नहीं आता है। तो रोग जब आता है आपके शरीर में तो वो आपको नॉक करता है, आइदर आपको फटीक लगेगा, लथार्जिक थोड़ा सा लगेगा, या आपको लगेगा थोड़ा सा कॉफिन जैसा, कोल्ड जैसा, या फीवर, थोड़ा सा गर्म आपको शरीर महसूस होगा। तो ये जो साइंस आपको दिख रही है,
तो समझ जाना है कि मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ी हो रही है। दूसरा, मैं जो अन्न ले रहा हूं या जो मैं अन्न ले रही हूं या मैं अन्न जो पका रही हूँ मेरे बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए या फिर व्हाटएवर, राइट, तो उनके लिए जो मैं अन्न बना रही हूँ वो क्या सही में मैं प्रॉपर बनाती हूँ? क्या मैं सही में हेल्दी वे में बैलेंस डाइट, इट्स कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, मिताहार, यानी कि बैलेंस डाइट में सब कुछ आ जाता है, नॉट ओनली द कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, ऐसा नहीं होता। बैलेंस डाइट का मतलब है आपकी जो एक थाली होती है, ध्यान लगाइए, आपकी जो खाने की एक डिश होती है उसके अंदर सब प्रमाण में सब कुछ होना चाहिए, इंक्लूडिंग द चटनी ऑल्सो, नींबू ऑल्सो, राइट। तो ये इसे कहते हैं बैलेंस डाइट। बट अब ध्यान लगाइए कि आप बोलोगे हाँ हम तो बैलेंस डाइट करते हैं। अब ध्यान लगाना है कि अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो और कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ सिटिंग का काम करते हो, ठीक है, बैठे बैठे बैठने का ही काम है, घूमना तो है नहीं आपको को, तो क्या करोगे आप? तो वेट पुट ऑन होगा, गैस एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी बीमारियां बढ़ने लगेगी, या फिर कभी कभी अगर आपने ऐसा कुछ खाया होगा तो ड्रॉपी यानी कि स्लिपी भी लगने लगे। तो ध्यान रखिए, जब आप वर्क कर रहे हो, जब आपको पता है कि अब मुझे यही करना है, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम स्कूल, जॉब, सब कुछ है, तो आपका ध्यान रखना है सुबह का, दोपहर का और शाम का शेड्यूल फिक्स आपको रखना है। इवन दो मीटिंग्स आती है, आपको ब्रेक्स बीच में आते, तो आपको उस हिसाब से अपना लंच एंड ब्रेकफास्ट वो आपको प्रॉपर वे में रखना है। अब जैसे हम बोलते हैं हमारे शरीर में त्रिदोष है, वात, कफ, पित्त, तो ये तीन दोष तीन समय दिए हुए उन्होंने, वात, पित्त, कफ के तीन समय में अगर आप चालू करते हो अपना काम तो आप सक्सेसफुली सभी तरह से निरोगी स्वस्थ रह सकते हो। जैसे कि वात का जो समय है, जो फिक्स टाइम दिया होता है, तो वात का जो टाइम है वो है मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 2 o'clock to 6 o'clock, 2 to 6 AM एंड 2 to 6 PM। ये जो टाइम है वो स्लॉट किसका है? वात का है। फिर आता है कफ। अब कफ का मीनिंग आता है कि वो 6 to 10 एंड AM 6 to 10 PM, ये समय है कफ का समय। अब आता है पित्त का समय, तो पित्त का समय 10 to 2 and 10 to 2 in the PM, so 10 to 2 AM and 10 to 2 PM, ये हुआ हमारा पित्त। तो ये जो स्लॉट्स दिए हुए हैं हमें, तो हमें कोशिश करनी है, क्योंकि वात, पित्त, कफ, वात, कफ, पित्त तीनों में 5 एलिमेंट्स काम करते हैं। वात का मतलब है इथर एलिमेंट्स आपके साथ और ऑल एलिमेंट्स काम करता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो 2 to 6 इज अ बेस्ट टाइम, बिकॉज आपने देखा होगा एब्रॉड में 8 आवर आपको करना है, तो यू कैन वेक इन द ब्रह्म मुहूर्त और यू कैन वेक अप इन द काफा मुहूर्त और पित्त मुहूर्त, राइट। कोई भी मुहूर्त में अगर आप उठते हो, लेकिन 8 घंटे आपको करना है। सेम अगर आप इंडिया में रहते हो तो अर्ली उठने से फायदा क्या होगा, क्योंकि अगर आपकी प्रकृति वात है, सुन लीजिए, अगर आप ईथर एंड ऑल एलिमेंट्स वहां पे होते हैं वात प्रकृति में, तो 2 से 6 सुबह अगर आप उठ के 6 बजे भी उठते हो, अपना नित्य नियम काम शुरू करते हो, तो क्या होगा, आपका जो पीछे का जो शेड्यूल है वो परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप कफ प्रकृति के हो तो कफ प्रकृति में कौन होगा? वाटर होगा आपके इसमें और अर्थ एलिमेंट होगा, राइट। तो ये होगा 2 कफ में हो गए, तो कफ यानी 6 से 10, तो सुबह 6 बजे आप उठ जाते हो और 10 बजे तक अपना नित्य क्रम कर लेते हो, तो आपका जो डे आफ्टर है वो सारा कैसे हो जाएगा? प्रॉपर वे में जाएगा। और अगर आप पित्त प्रकृति के हो, पित्त मीन्स फायर एंड वाटर, राइट, तो फायर एलिमेंट अगर आप हो, पित्त वाले प्रकृति के हो, तो आपका क्या होगा? 10 से 2, ठीक है। तो 10 से 2 का मतलब ऐसा नहीं कि 2 बजे उठ के हम लोग उठेंगे और काम करेंगे, ऐसा नहीं है। 10 बजे के पहले आपको सब कुछ फिनिश कर देना है, तो 10 बजे यानी आप 9 बजे ऐसा कुछ करो, फिर 10 से 2 के बीच में आपको सब कुछ फिनिश करो, तो क्या होगा? आपका ढलता डे अच्छा जाता है,
क्योंकि आपका फायर एलिमेंट्स है। तो ये हुआ वात पित्त कफ। तो ये जो 3 एलिमेंट्स है, 3 दोषास है, ये 3 दोष भी गड़बड़ हो जाते हैं शरीर में। क्यों? अब देखो सब कुछ घर पे ही है। हाँ, पहले तो कैसे आप जॉब जाते थे, तो अगर आपकी जॉब 10 बजे की थी तो आपको क्या रहता था, ओए मुझे जल्दी जल्दी उठना है, 6 बजे उठना है, ध्यान करना है, योग आसन एक्सरसाइज करने, फिर 9:30 बजे या ब्रेकफास्ट करना है, उसके बीच भागना है ना धो के। अब न आपको एक्सरसाइज होती है, ना आपका उठना होता है, ना नहाना धोना होता है। कोई कोई लोग तो नहाते धोते भी नहीं है, सीधा उठ के बेड पे टी उनके सामने, क्योंकि कैमरा तो ऑन नहीं करना पड़ता है, काम कर रहे हो तो कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या पहना हुआ है, कब उठे हो, हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं पता चलता है, राइट। और खाना भी यहाँ पे, और बाजू में ही किचन है, तो कभी भी गए कुछ भी ग्रैब कर लिया। बस यही के कारण ये सारे जो रीजंस है ना, कभी भी उठना, कभी भी बाथिंग करना, कभी भी कुछ भी खाना, कभी भी कुछ भी पीना, या जो भी जंक फूड है वो फटाक से उठा लिया, क्योंकि टाइम आपने क्या किया, मिस कर दिया। जो उठने का टाइम है उस टाइम आप उठे नहीं, और जो सोने का टाइम है तभी भी आप काम कर रहे थे। तो इस वजह से उठना और सोना, ये दोनों के शेड्यूल में जब गड़बड़ हो जाती है तो क्या हो जाता है, आपका सारा गड़बड़ हो जाता है। तो मैंने जैसे बोला कि वात कफ पित्त, ये 3 लोगों को ध्यान लगाना है कि अगर मेरी पित्त प्रकृति है तो मुझे कब तक फिनिश करना है। तो मान लो हम सुबह से शेड्यूल स्टार्ट करते हैं कि आपको सुबह क्या खाना है, क्या पीना है, और किस तरह से। दोज पीपल, एंड राइट नाउ एवरीवेयर, सभी जगह पे ऑलमोस्ट वर्क फ्रॉम होम हो गया है, एंड स्कूल्स भी वर्क फ्रॉम जैसी हो गई है, ऑलमोस्ट हो गई है। तो अगर आप ड्यूरिंग दिस सिचुएशन में हो, हमें बैलेंस डाइट भी खाना है, हमें न्यूट्रिशन वैल्यू वाला भी डाइट खाना है, और हमारे बच्चे को और हमारे परिवार को स्वस्थ रखना है। कुछ भी दिया नहीं, अब नारी को इंटेलिजेंट वे में करना है। कोई भी केस आए, कुछ भी हो जाए, आप क्या खाते हो, कैसा खाते हो, कैसी कैलोरी, क्योंकि अब आपका ज्यादा टाइम एक जगह पे है, तो कैलोरी वाला फूड नहीं खाना है आपको, वो ध्यान में रखना है आपको। मैक्सिमम कैलोरी वाला फूड होता है, मैक्सिमम जंक फूड होता है, वो क्या करेगा आपको, एक तो आपके अंदर ब्लोटिंग लाएगा, वेट गेन करेगा, और कैसा करेगा, फैट इंक्रीज करता जाएगा, और वही इंक्रीज के कारण हार्ट बर्न की तकलीफ, देन आपको कार्डियो की तकलीफ, या फिर आपको एनी अदर ऑल्सो डिजीज आने लगे। जॉइंट्स की खास मैंने देखी हुई जॉइंट की तकलीफ, क्योंकि आप बैठे रहते हो ना, नी की तकलीफ, या फिर कमर की, कभी ऐसे बैठे कभी वैसे बैठे, स्ट्रेट तो कोई नहीं बैठता, तो वो तकलीफें आने लगती है। तो हमें क्या करना है, जो आपका टाइम है उसी टाइम पे आपको उठना है, वो ध्यान लगाना। तो उठोगे कब, कोशिश करनी है 2 to 6 में तो नहीं उठ पाओ, तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट 5:30 बजे उठने के लिए, एक बार कोशिश कीजिए। जैसे ही आप 5:30 बजे उठते हो, आपको वात, यानी कि वात में क्या है, सारे एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। जब सारे एलिमेंट्स में जब आप उठते हो और नित्य क्रम करते हो अपना, तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उस टाइम आपका डाइजेशन पावर सुपर होता है, राइट। तो आपका जो डाइजेशन का प्रॉब्लम्स, लोग बोलते हैं कि मुझे गड़बड़ हो जाए, मुझे कब्ज रहता है, मुझे हमेशा गैस रहता है, मुझे सुबह उठने में तकलीफ है, तो वो नहीं रहेगा। तो जैसे ही आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो, तो इंस्टेड ऑफ चाय पानी, चाय कॉफी लोगों की लेने की आदत होती है, वो क्या है, पूरे दिन आपने और रात को भी आपने क्या किया, लिया कुछ, सुबह उठ के अगेन आपने जंक डाला। तो चाय कॉफी नहीं लेनी है, इंस्टेड ऑफ चाय कॉफी आपको क्या करना है, जिंजर एंड लेमन वाटर लेना है, राइट। जिंजर एंड लेमन वाटर गुड फॉर द ईच एंड एवरीवन। सी क्यों लेमन एंड जिंजर, देखिए पहले तो है डिटॉक्स योर बॉडी, पूरी रात पूरा दिन आपने कुछ अगले दिन खाया होगा, तो अगेन रिफ्रेश करना है, विटामिन सी अंदर डालना है, एंटीऑक्सीडेंट्स वाले डालना है इंग्रेडिएंट्स, जिससे मेरा बूस्टिंग सुबह से ही होने लगे। तो वार्म वाटर लीजिए, उसके अंदर जिंजर को श्रेड कर लीजिए, और बाद में नींबू स्क्वीज करके, और लास्ट में हनी डाल दीजिए, राइट। तो ये हुआ हमारा 1 कप ऑफ जिंजर टी बोलो, या जिंजर एले बोलो, या जिंजर लेमन आप टी भी बोल सकते हो, राइट।
तो सबसे पहले डिटॉक्स योर बॉडी, क्लींस योर बॉडी। ये जब लेते हो तब आपका पूरा शरीर क्लीन हो जाता है, सभी जगह के नलियों में जो गंदगी भरी होती है वो निकलने लगता है। बट पहली बात, जब आप डिटॉक्स ड्रिंक लेते हो, सिट इन द फ्लोर। आपको जमीन पे उकड़ू बैठ के पीना है ये पानी। लेकिन मान लो अगर आप लोग उकड़ू नहीं बैठ सकते हो, मान लो कि नीचे जमीन पे आपको ऐसे बैठ के नहीं पी सकते उकड़ू, तो क्या कर लीजिए, आपको क्या करना है, जहां पे यानी आपके पास चेयर हो तो चेयर के नीचे भी देखो एक फुट स्टेप जैसा होता है, हाँ चेयर पे पाँव रखने के लिए होता है, वहां पे पाँव रखोगे और यूं हो जाओगे तो क्या होगा, आपका इंटेस्टाइन, आपका नाभि दबेगा। तो आपको उस हिसाब से पानी पीना है। और पानी कैसे पीना है, ये डिटॉक्स सिप सिप करके पीना है, थोड़ा पिया फिर अंदर। तो इस तरह से आपको सुबह का पानी पीना है। अब ये सुबह का जैसे ही पानी आपका हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है। अब देखिए 5:30 6 बजे, पौने 6 बजे तक का आपका शेड्यूल हो गया, 6 बजे तक आप फ्रेश हो गए सब कुछ करके। उसके बाद थोड़ा सा वॉक कर लीजिए अपने ही एरिया में, अपने ही एरिया में आप अगर सुबह सुबह वॉक कर लीजिए, या योग आसन थोड़े से कर लीजिए जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, थोड़ा से 30 मिनट्स योग आसन प्राणायाम कर लीजिए और देन स्टार्ट द मेडिटेशन। अब मेडिटेशन के लिए बैठ जाए, यानी ऑलमोस्ट 1 आवर आपको क्या करना है, 1-1.5 आवर आपको ये शेड्यूल रखना है। ये शेड्यूल के बाद जब आप घर पे आते हो या फिर हो जाए तो ऑलमोस्ट आपका टाइम 8-8:30 का हो जाएगा। आपका टाइम है 10 o'clock या 10:30 का। अगर आपका 9 o'clock का टाइम है तो अकॉर्डिंग आपको वैसे करना पड़ेगा कौन से टाइम में। अब बच्चों के लिए है तो उनकी स्कूल ऑलमोस्ट 7 o'clock को होती है या 7:30 की होती है, राइट, या 8 o'clock की होती है। तो अकॉर्डिंग बच्चों को क्या करना है, साइकिलिंग के लिए या फिर घर पे तो आपको उसको उठा के उसको बोलना है ताड़ासन कर ले, थोड़ा सा जॉगिंग घर पे कर ले, बालकनी में ऐसे कुछ उसको, या सूर्य नमस्कार। देखिए सूर्य नमस्कार एक पैकेज है 12 आसनों का। जब आप सुबह उठने के बाद सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार करते हो तो पूरा आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो उनको सिर्फ बोलिए 10 सूर्य नमस्कार कर ले और उसके बाद वो नहाने के लिए चले जाए। सेम हियर, जो वर्क करने वाले उनका भी शेड्यूल तो अप्रोक्स आप लोग 7:30-8 बजे तक ऑलमोस्ट हो जाता है। 8 से 9 आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट करना है। अब देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम अगेन मैंने बोला घर पे होते हैं, कभी भी उठे चाय पे चाय, कॉफी पे कॉफी हो गया, फिर न्यूज़पेपर पढ़ा, तो आपका क्या होता है, टाइम शेड्यूल सारा बिगड़ जाता है। तो टाइम शेड्यूल बिगड़ने के कारण ही आप लोगों को तकलीफ होती है। तो एक मैनेज योर टाइम, वेल्दी वे में हमें रहना है, हेल्दी वे में हमें रहना है, तो हमें टाइम का भी ध्यान रखना है। तो टाइम शेड्यूल पे ध्यान लगाइए कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, लेकिन सीधा 8 के 10 ना बज जाए, वो नहीं करना है। तो 8 से 9 का जो है पहले होता है डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम, देन 8 to 9 का टाइम आपका क्या हुआ, ब्रेकफास्ट का टाइम। अब देखिए ब्रेकफास्ट में आपको अच्छी तरह से कार्ब्स एंड प्रोटीन, कार्ब प्रोटीन उसको बोलते हैं, राइट। तो ऐसा ब्रेकफास्ट आपको खाना है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। हमें ऐसा अन्न खाना है कि जिससे हमारा 12 बजे 1 बजे तक लंच तक हमें हंग्री फीलिंग ना। ज्यादातर क्या होता है जब आप कुछ खाते नहीं हो ना, फटाफट फटाफट गए तो आप क्या सीधे बैठ जाते हो, लैपटॉप ऑन किया, तो जैसे वो स्टार्ट होने लगता है ना मीटिंग या फिर व्हाटएवर काम या ये होने लगता है, उसके बाद क्या हो जाता है, ऐसे 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 करके धीरे 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 बच्चा ऐसे होने लगता है। फिर धीरे से देखा कुछ आके गया, नशे की तरह हो जाता है। या जो हम लोग भी काम करते वो क्या हो जाए, क्योंकि हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं गया हुआ है, हमारे शरीर में कार्ब्स नहीं गया हुआ। ध्यान लगे, विदाउट ब्रेकफास्ट प्लीज डोंट अलाउ टू सिट इन द डेस्क, मत अलाउ कीजिए। पूरा ब्रेकफास्ट क्या है, मेरी बच्ची भी उसका भी 8 बजे का होता है, शी ईट, राइट, और छोटा ब्रेक होता है तो मैं उसको छोटे से ब्रेक में भी कुछ देती हूँ उसको मैं। तो डायरेक्टली नहीं, उनका छोटा ब्रेक इमीडिएटली 1.5 आवर में हो जाता है, तो वो ज्यादातर 1.5 आवर के बाद ले लेती है। लेकिन सुबह भी करती है तो वो अच्छा सा कुछ बनाना है या एक एप्पल है वो खा के बैठती है, आंवला है वो खा के बैठती है, तो उसको ना स्टार्विंग जैसा नहीं लगता कि आए 9:30 बजे मेरा पेट गुड़गुड़ चूहे बोल रहे हैं। क्योंकि आपका क्या होता है, स्टार्विंग होता है ना तो वो भूख मरा, कुपोषण,
ज्यादातर क्यों लोगों को बीमारी होती, स्टार्विंग करते हैं वो लोग, यानी भूख तो लगती है लेकिन मार डालते हैं वो लोग। ऐसा नहीं करना है आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि 8-9 मैक्सिमम 9:30 तक आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। तो देखिए सीजनल वाइज आपको खाना है। देखिए जैसे अभी की सीजन है, तो सीजन अभी है तो आपको क्या करना है, पोहे का है, उपमा है, गरम गरम उपमा पोहे बना लिए। लेकिन आप बोलोगे दिस इज नॉट सीजनल, दिस इज सीजनल। कैसे कि जैसे मैंने पोहे बनाए, लेकिन मैं क्या करूंगी, मेथी चॉप करके डाल दूंगी, कैरोट चॉप करके डाल दूंगी, सारे मिक्स वेजिटेबल्स डाल के करो, और ऊपर गार्निशिंग में क्या करूंगी, पोमोग्रेनेट डालूंगी, धनिया डालूंगी, फिर मैं उसके अंदर कोकोनट का डालूंगी श्रेड किया हुआ, और फिर स्पून नींबू निचोंगी। हा, क्या सुपर्ब, राइट। ऐसा अगर मुझे भी कोई प्लेट दे तो मजा आ जाए। क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे कि पोहे में विटामिन सी, एंड पोहे इज एंटीऑक्सीडेंट। कैन यू बिलीव, हम आज तक पोहे खाते थे, पता ही नहीं है। महाराष्ट्र में अगर आप जाओगे तो कांदा पोहे आपको मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा क्या, फ्लावर के पोहे। बिकॉज आई एम बिलोंग, मैं महाराष्ट्रियन, तो मेरे घर पे कांदा पोहे और फ्लावर के पोहे बनते हैं, राइट। तो फ्लावर के कभी पोहे बना दिए, कभी अभी तो मटर की सीजन है, देखिए मटर के पोहे बना लीजिए। और धनिया इतना सारा मिलता है ना, यूज द धनिया, बहुत सारा मिलता है, स्प्रिंकल द धनिया एंड मजा आ जाएगा। तो जैसे मैंने बोला पोहे लेने इतने, लेकिन सब्जी वेजिटेबल्स लेने हैं ज्यादा। उसी तरह से जब आप उपमा बनाते हो तो आपको किनवा का उपमा बनाइए, या फिर आप नॉर्मल सूजी का उपमा बनाइए, वटेवर, ओट्स का उपमा बनाए, आपके ऊपर। हैवी दोगे तो 3 घंटे तक या 2-2.5 घंटे तक दे आर नॉट पक 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 नहीं करेंगे कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी, नहीं करेंगे। बिकॉज आपने क्या दिया हुआ है, अच्छा सा मील प्रोवाइड किया हुआ है। तो उस टाइम आपको दिस इज अ कार्ब्स प्रोटीन भी कंबाइंड, कार्ब प्रोटीन ऐसे बोलते हैं, राइट। तो ऐसा आप अन्न दे दीजिए सुबह। फिर आपको लगा कि मान लो कि किसी को खाना है, दलिया खाना है, ठीक है भाई, आप बाजरे का दलिया खा लीजिए, मक्का का दलिया खा लीजिए, ऐसा भी खा सकते हो। और मान लो कि आपकी तबीयत में थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं मुझे वेट लॉस करना है, मुझे ये सब कुछ नहीं खाना है, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, ग्रीन जूस, ठीक है, ग्रीन जूस अभी अगर आप पीते हो, इस फ्लशिंग योर बॉडी बहुत ही अच्छी तरह से। और ग्रीन जूस का मतलब नॉट ओनली द फ्लशिंग, बट इंक्रीज योर मेटाबॉलिक सिस्टम, इंक्रीज योर पावर, इंक्रीज, क्योंकि गंदगी कैनाल से निकाल देता है, इसीलिए। तो ग्रीन जूस में क्या डालना है, सारे पत्ते, आपके पास जो भी पत्ते मार के, आप जहां पे रहते हो, ध्यान रखिए, आप जिस रीजन में हो, जिस स्टेट में हो, जिस कंट्री में हो, जिस एरिया में हो, जो पत्ते मिल रहे, जैसे मेथी सभी जगह मिलती होगी, धनिया सभी जगह, पुदीना सभी जगह, फिर पालक सभी जगह, चिलोय सभी जगह, सरसों सभी जगह पे, दिल सीड, राइट। क्या नहीं है पत्तों में, सब ऐसे। मूली की पत्ती बेस्ट है, मूली की पत्ती लोग फेंक देते हैं, जो फेंकनी चाहिए वो चीज हम शरीर में डालते हैं, और जो खानी चाहिए वो हम क्या करते हैं, कटक करते फेंक देते हैं। धनिया का जो रूट्स है ना, फट से काटते, धनिया का रूट्स फेंका और धनिया ले लिया, अरे धनिया के रूट्स में ही है सब कुछ, उसकी चटनी बनाइए और देखिए फिर, राइट। तो ये ऐसे कुछ बनाइए ना, तो आपको भी लगेगा हाँ कुछ नया इन्वेंशन किया हमने, कुछ फर्क नहीं लगता है, राइट। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला आपको कि इस तरह से आपको किनवा का ले लिया, ऐसे भी ले सकते हो। और दूसरा, ग्रीन जूस लिया, उसके अंदर आपने सारे ग्रीन वेजिटेबल्स डाल दिए, और एक एप्पल डाल दीजिए, एक आंवला डाल दीजिए। अभी देखिए आंवले की सीजन है, यूज आंवला, आई लव आंवला। आंवले का मस्त आप मुरब्बा बना के खाइए, आंवले का आप जो मैंने सोक करके रखा था, ड्राई करके रखा था, आंवला जितना खा सकते हो खाइए, नो प्रॉब्लम। दिन में आप 3 आंवला कच्चे खा सकते हो, सोचिए, राइट। तो अभी का जो सिनेरियो है, वर्क फ्रॉम होम है, हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए, हमारा अच्छा सा हमें एनर्जी बूस्टिंग चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार मुझे कुरकुर कुरकुर हो रहा है, मुझे यहाँ पे दुख रहा है, मुझे यहाँ पे दुख रहा है, नहीं, दुखना भुखना नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर में पावर ही नहीं है तो दुखेगा ही ना। उठे ही कभी, सूर्यवंशी नहीं, हम तो कैसे बाद वाले हैं सब लोग, राक्षस वाले हैं। सूर्य कौन होता है? तेज वाला,
जो 6 5:30 को उठता है वो सूर्य। हम तो कौन है, राक्षस वाले, बाद वाले राक्षस वाले बोलते हैं, मैं ऐसे ही जस्ट बात कर रही हूँ। लेकिन कोशिश करनी है कि अगर आप सूर्य के वक्त उठते हो तो बेस्ट रहता है आपके लिए। तो हमारा हुआ ब्रेकफास्ट। और दूसरा देखो, ब्रेकफास्ट में स्प्राउट भी आप ले सकते हो। मान लो स्प्राउट नहीं खाना है तो देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, चने में वैरायटी होती है। एक होता है ब्लैक चना, एक होता है काबुली चना, और एक होता है ग्रीन चना। हाँ, उसे गुजरात में पोपटा बोलते हैं। देखो, ग्रीन कलर का शेलो है और उसको ऐसे फोड़ के अंदर से चना निकलता है। सुपर। देखिए, कुदरत ने ऐसा ही सब कुछ नहीं दिया हुआ है। सीजन वाइज जो वो फूड चेंज करता है ना, क्यों चेंज करता है ऐसे क्या? हाँ, अभी मैंगो क्यों नहीं दिया, अभी क्यों सब दे रहे? अभी देखो आपको ये गुआवा मिल रहा है ज्यादा, अभी आपको पोमोग्रेनेट ज्यादा, अभी पपैया बहुत सुपर मिल रहे हैं। हाँ, कच्चे पर, और 20 रुपए किलो है। देखिए, राइट? तो क्यों ऐसा है, ऐसे दे रहा है क्या? नहीं, उसको पता है ये सीजन में ही आप मैक्सिमम ले सकते हो सब कुछ, बिकॉज ये सीजन में ही फायर एलिमेंट ज्यादा आपका जठराग्नि आपकी कैसी होती है, जोर की काम करती है। तो बस आपको ये जब मिलता है ना, ईश्वर ने दिया, उसको ग्रैब कर लीजिए। तो मैंने जैसे वो पोपटा मैंने बोला ना, चना इट्स बेस्ट फॉर द ऑल प्रॉब्लम्स। तो आपको क्या करना है, चने को आप बॉईल कर लीजिए और उसके अंदर सारे वेजिटेबल्स डाल दीजिए और गार्निश करके फिर एक इतना छोटा सा भी आप कटोरी खाओगे ना, फुल लगोगे आपको। तो ऐसा अन्न खाइए कि 1-2 घंटे के लिए आपको मंचिंग की कोशिश ना करनी पड़े बार बार, राइट? तो आपने क्या किया, ये सारे मैंने ऑप्शन बताए वो खा लिया है, राइट? अगर मान लो आप सोच रहे कि नहीं मुझे नहीं खाना है, मुझे तो स्लिम एंड ट्रिम रहना है, तो आप क्या कर सकते, ग्रीन जूस में मैंने बोला वो आप 1 कप ले लीजिए। और खजूर, एक मैं आपको एक रेसिपी देती हूँ, उसका नाम है इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीज योर विटामिन्स, राइट? यानी कि इम्यून्स को कैसे, तो इसको बोलते हैं फाइन नट। हाँ, फाइन नट का सॉल्यूशन है आलमंड। सारे 2-2 लेने, आपको ज्यादा नहीं लेना। आलमंड, वॉलनट, अंजीर, रेजन, डेट्स। ठीक है, ये जो 5 मैंने आपको बोले वो आपको सोक करने हैं। और फिर आपको, दिस इज अ फाइन नट बोलते सॉल्यूशन, फाइन नट फॉर द ऑल द प्रॉब्लम्स। आपको पेन हो रहा हो, आपको इन्फ्लामेशन हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा हो, आपको एनी प्रॉब्लम्स हो, तो वो आपको सॉल्यूशन करे। तो इस सबको रात को सोक कर देने हैं और उसके बाद सुबह आइदर ब्लेंड कर लीजिए और उसके अंदर कोई भी एक फ्रूट डाल दीजिए। उसके अंदर मैंने बनाना डाल दिया, ब्लेंड कर दिया, बनाना डाल दिया, दैट्स इट, आपका पोरेज जैसा बन गया। और फिर आप मस्त, मजा आ जाता है, यम 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 करके खाइए। कुछ स्वीट डालने की जरूरत नहीं, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं आपको, शुगर, हनी, गुड़ कुछ भी नहीं डालने की जरूरत, ऐसे ही स्वीटन हो जाएगा क्योंकि खजूर है और रेजन्स भी है और अंजीर भी है, राइट? या नहीं करना है तो आप चॉप कर लीजिए, वो भी आपके ऊपर है, डिपेंड्स अप टू यू कैसे यूज करना। तो ये हुआ आपका ब्रेकफास्ट का टाइम। अब ब्रेकफास्ट के बाद आपको अपने काम के लिए बैठ जाना है। मान लो अचानक से 11 बजे थोड़ा सा टिंग बजता है, घंटी बजती है, ड्रेव ड्रेव होने लगता है कुछ, अब क्या करे, कुछ तो करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हमारे पास फ्रूट्स है, फटाक से उनको एक फ्रूट दे दीजिए, ऑरेंज दे दीजिए, सुपर, अभी ऑरेंज मिल रहा है। सी वही मैं बोलती हूँ, सीजनल फ्रूट्स को इंक्रीज कीजिए। डोंट गो एंड बाय द कीवी, ओ कीवी इज गुड, ओ अवाकाडो इज गुड फॉर द इम्यून, नहीं, कोई जरूरत नहीं। हमारे कंट्री में क्या है, हम जिस जहां पे रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, वहां पे जिस सिटी में रहते हैं, क्या मिल रहा है, मेरे यहाँ अभी बहुत ही अच्छा मिल रहा है ऑरेंज, बहुत ही सस्ता, 40 रुपए किलो मिल रहा है। तो मैं क्यों अवाकाडो लूं, क्यों मैं ड्रैगन फ्रूट लूं? एक ड्रैगन फ्रूट इट्स कॉस्ट 150 रुपीज, आई डोंट वांट टू स्पेंड, राइट? तो आपको भी नहीं खरीदना है तो ऑरेंज ले लिया। अब देखो, ऑरेंज लिया या पोमोग्रेनेट, उनको एक कटोरी दे दी, फिर भी हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा 11 बजे। अगर भूख लगती है तो, नहीं लगी तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आता है लंच टाइम। अब ध्यान लगाना है, लंच टाइम में लोग गड़बड़ी करते हैं, सलाद, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, कुछ स्वीट, ये वो इतना सारा भर के देते हैं। अब आप सोचिए, आप क्या करने बैठे हो, वर्क फ्रॉम होम है ना, आपकी कैलोरी बर्न हुई नहीं, आप कहीं घूमने गए नहीं, और इतना सारा खाना है, क्या करोगे? तो आपको क्या करना है,
स्मार्ट बनने की कोशिश कीजिए। थिंक अबाउट व्हाट योर स्टमक आस्किंग यू। तो ध्यान लगाना है, पहले आपको सलाद लेना है। क्यों सलाद? ध्यान लगे, हम बार बार नेचुरोपैथ वाले आपको बोलते हैं कच्चा खाइए, सलाद खाइए। क्यों सलाद? क्योंकि सलाद के अंदर एक वैरायटी नहीं होती, कलरफुल डिश होती है आपकी, राइट। तो हर एक कलर वाले जो भी चीज है उसके अंदर उसका तत्व होगा। जैसे मैंने टोमेटो खाया, तो टोमेटो का कलर कौन सा है? लाल है, राइट। तो रक्त को शुद्ध करने वाला टोमेटो क्या है? विटामिन सी है। हाँ, तो मैंने कुकुम्बर खाया, पानी का इंग्रेडिएंट्स अंदर ज्यादा है। कैबिज खाया, पेट के लिए बहुत अच्छा है। सी, तो ऐसे जब आप कैरोट खाया, सुपर फॉर द ऑल प्रॉब्लम्स, आई साइड, स्किन, हेयर, आंवला डाला। तो जो जो आपके पास कलरफुल सलाड्स आपको एक कटोरी पहले खानी है। हाँ, यानी 12:30 बजे आपने एक कटोरी पहले सलाड ले लिया, और सलाड को ऐसा बनाइए ना कि सलाड ही खाते ही रह जाए। कभी कभी क्या हो जाता है, मेन प्रॉब्लम क्यों आता है, जब हम ऐसा रूखा सूखा बनाते हैं ना, इसी लोग है ना ऐसा बाहर देखने के लिए जाते हैं, ये खाओ वो खाओ। जब आप सलाद की प्लेट मैं बोलूं वैसे बनाओ ना, तो आप है ना खाना भी नहीं मांगोगे। आई गिव यू चैलेंज। मैं इतनी सुंदर सलाद की प्लेट बना के देती हूँ, तो सब मुझे, मैं भी खुद भी नहीं खाती हूँ, लगती हूँ ऐसे, लेकिन मैं भी रोटी वोटी नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ सलाद। और सलाद में एक तो आपके पास जो भी आइटम है, तो कोशिश, मैं आपको रेसिपी भी दे देती हूँ, जो भी आपके पास सलाद में है कोशिश करना, कैरोट, ककुम्बर, टोमेटो, कैबिज, देन कैप्सिकम, डोंट फॉरगेट कैप्सिकम, मूली, डोंट फॉरगेट, मूली को साइड में रखना है, इसके अंदर ऐड मत करना, ठीक है। अब आपने ये ले लिया, पालक के 2-3 पत्ते चॉप कीजिए, धनिया चॉप कीजिए, फिर मूली के पत्ते चॉप कीजिए, पुदीना चॉप कीजिए, छोटे 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 चॉप कीजिए, इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। मिक्सअप कर दीजिए अच्छी तरह से, और धनिया मस्त अंदर डाल के मिक्स कर लीजिए। अब मेरे पास जो ड्राई फ्रूट्स है, वॉलनट है, आलमंड है, जो मैंने सुबह नहीं खाया, उसको अंदर टॉस कर लीजिए। सीड्स आपके पास है, पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, एनी सीड्स, व्हाटएवर सीड्स, जस्ट थ्रो, अंदर डाल दीजिए, सोक किया हुआ वो जस्ट अंदर डाल दीजिए, और इतना सुपर प्लेट बनती है। और उसके बाद पोमोग्रेनेट डालिए, या फिर पाइनएप्पल हो वो डाल दीजिए। कभी पोमोग्रेनेट डाला क्योंकि खट मीठा अच्छा लगता है, पोमोग्रेनेट डाल दिया, पाइनएप्पल डाल दिया, या फिर आंवला है तो जो आपने पका हुआ आंवला होता है ना, उसके स्लाइस कर दीजिए और वो डाल दीजिए, तो बीच में ना खट्टा खट्टा मस्त लगता है। और फिर आपके पास एक है हल्दी, यानी कि कच्ची हल्दी आती है, देखो उसको जब आप बनाते हो ना, हल्दी, आमा हल्दी उसे बोलते हैं, जिंजर का ही भाई होता है। आमा हल्दी जो बना वो भी, दिस इज अ गुड, राइट। तो वो आपके गट हेल्थ के लिए अच्छा है, उसको भी डाल दीजिए, बीच में आमा हल्दी भी डाल दीजिए, और मस्त, आहा, अब आपके सामने ये प्लेट आई हुई है, और आप जब खाते हो ना इतना मजा आता है। अगर चाहिए तो नींबू, लेकिन मैं नींबू नहीं डालती हूँ, बस ऐसे ही जब रो, अब मस्त चबा चबा के, हमारे जितने भी दांत है, हाँ 32, किसी को, किसी के 24 हो, किसी के 25 हो, 30 हो, ऐसे मजा, क्योंकि आपको चबाना पड़ता है। जैसे आप चबाते हो ना, आपका डाइजेशन तो शुरू ही हो जाता है, ठीक है। और आधा 1 घंटे के बाद अब आप देखिए, क्योंकि आपने आधा घंटा पहले ये खाया ना, आपका फुलर हो जाएगा। जब आप सलाद खाते हो ना ऐसा इस तरीके से, तो आपका पेट कैसे फुलर, तो आपको इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन है, फाइबर है, एवरीथिंग है सलाड्स के अंदर, तो इच्छा नहीं होती है। तो ऑप्शन है, आपने सूप ले लिया, ग्रीन वेजिटेबल्स, या फिर मिक्स सूप ले लिया, कॉर्न वाला सूप ले लिया, जो मिल रहा है। जिंजर, न्यू इन्वेंशन करिए, टोमेटो टोमेटो मत कीजिए। जैसे आपने क्या किया, सूप में पालक एंड टोमेटो कर दिया, कैरोट एंड जिंजर कर दिया, या फिर आपने जो ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स आते उसको डाल के बना दिया, मिक्स डाल दिया, उसके अंदर थोड़ा सा दालें भी डाली, हाँ दाल कम लिफी वेजिटेबल्स भी डाला, तो इस तरह से आप सूप बना दीजिए। या एक आता है हॉर्स ग्राम, हाँ कुल्थी, याद रखिए, कुल्थी इज द बेस्ट फॉर द किडनी पेशेंट के लिए है। बट ऐसा नहीं सोचना है कि ओ किडनी पेशेंट मैं क्यों खाऊं कुल्थी, बट कुल्थी मीन से हॉर्स पावर, तो हमारे शरीर में हॉर्स की तरह पावर रहे, तो कुल्थी का आपने क्या कर दिया, सूप बना दिया। अगर कुल्थी का सूप नहीं है तो ऐसे उसको बॉईल कर लीजिए और पानी पी लीजिए,
दैट्स इट, डन, हो गया आपका। अगर मान लो आपको ये नहीं और भूख लगी है तो आपको रोटी और क्या खाना है, सब्जी खानी है। अब रोटी कौन सी, गेहूं की नहीं, प्लीज। दोज पीपल आर वर्क फ्रॉम होम, अभी जो चल रहा है, अभी तो ऑलमोस्ट हो गया है, बच्चों को भी गेहूं क्या करता है, डुबुक ऐसे बिठा देता है। ओके, तो हमें बैठना नहीं है, उसके बाद खराटे नहीं मारने हैं, उसके बाद फटाक से काम भी करना है हमें। तो ध्यान लगाए, आपको क्या करना है, ओट्स, जौ और कोई भी, इधर बाजरा डाल दिया, इधर मक्का डाल दिया, ओट्स, जौ एंड मक्का या बाजरा, तीनों को मिक्स कर दीजिए। और एक रोटी बहुत हो गई, बहुत हो जाती है क्योंकि बड़ी हो जाती है ये रोटी। तो एक रोटी, और जो सब्जी ली ना, वो सब्जी आपको ज्यादा लेनी है। अब सब्जी में पालक की सब्जी है या तूरी की सब्जी है, ऐसी सब्जी जो आप डायरेक्टली इससे सौते किया, घी डाला, जीरा डाला, सौते किया और हो गया। तो बस आपको सब्जी लेनी है और आपने इधर कर्ड ले लिया या छाछ ले लिया, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो, रायता ले लिया, कर्ड लिया, या एक चटनी आपके साथ रखिए। क्यों, क्योंकि जैसे फ्लैक्सीड की चटनी है, तिल की चटनी है, तो कोकोनट है, पीनट की चटनी है, राइट। तो ऐसी चटनी आप ड्राई चटनी साथ में रखिए, तो आपको ना बहुत फायदा करेगा। और ग्रीन चटनी है तो पुदीना है, धनिया है, आप ऐसी भी चटनी आप साइड में रख सकते हो। तो ये आपका लंच हुआ। अब लंच के बाद आपको क्या करना है, अगर आपने 5:30 बजे आप उठे हो तो एक पावर नैप ले लीजिए। अब पावर नैप कैसे होता है, जैसे आपको ऑफिस में तो बैठना, तो आप फटाक से तो नहीं करोगे, तो आपको क्या करना है, समझ लीजिए ये मेरे पास स्पून है, ओके, ये स्पून है। आपको ऐसे जस्ट बैठना है, स्पून को हाथ में रखना है, और जैसे ही आपका स्पून ऐसे गिर गया, ऐसा है, ऐसे गिर गया, तो समझ जाना है कि आपकी नैप हो गई है, क्योंकि इसका मतलब आप डीप स्लीप में चले गए हो, राइट। तो डीप स्लीप में जाते तभी हाथ से गिरता है ना, तो ध्यान रखना, बस उठ जाना है, उसके बाद नहीं सोना है, नहीं तो ऐसा भले लगे, ऐसा ऐसा नहीं करना है। पावर नैप, हाँ, स्पून ऐसा बोला जाता है कि स्पून आपका, दैट इज कॉल्ड स्पून नैप बोले जाते हैं। एब्रॉड में हर एक ऑफिस में स्पून नैप, क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम एब्रॉड, तो हम लोग वहां पे करते थे ये सारा, तो उसे स्पून। या वाम कक्ष, लेफ्ट साइड आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए जस्ट आराम अपनी बॉडी को दे दीजिए, तो आप वापस आप तरोताजा हो जाएंगे। क्योंकि वो टाइम कौन सा है आपका, 2 to 6, जब आपने किया पित्त का है, हाँ, फायर एलिमेंट्स बहुत है, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट आराम कर लिया। देन आपको सुबह जो भी आपने कार्य किया, अपना ऑफिस का वर्क स्टार्ट कर दिए, बच्चों को अपना स्टडी का वर्क स्टार्ट कर ले लीजिए। उसके बाद अब आता है टाइम 4 से 5 बजे, अगेन पेट बोलता है, वापिस मांगता है कुछ खाना दो कुछ, क्योंकि आपने सलाद खाया था, सलाद पच जाता है, सूप पिया था वो भी पच गया। तो 4 से 5 में आप क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो पीनट ले सकते हो, मूंगफली जो है वो ले सकते हो, आप ले सकते हो मखाना, रोस्टेड मखाना। अब रोस्टेड मखाना इज पावरफुल, सुपर डुपर फूड है। घी लेना है, उसके अंदर हल्दी, घी, सौते करो और फिर चाट मसाला या फिर रेड चिली डाल दीजिए, दैट्स इट। क्योंकि तो आप दे सकते हो, हाईली सुपर फूड आपको मिल जाएगा। या अगर मान लो आपको नहीं है तो मुरमुरे है तो वो खा लीजिए, या अनलेस आपके पास कुछ वाटर है, यानी कि कोकोनट वाटर है, तो वो पी लीजिए आप। तो आप इस तरह से आप उस टाइम ले सकते, या फ्रूट, राइट, तो ये ऑप्शन है, फ्रूट ले लिया, कोई सीजनल फ्रूट, अगेन सीजनल फ्रूट। सुबह आपने क्या खाया था, ऑरेंज खाया था, तो शाम को मैंने क्या खा लिया, पोमोग्रेनेट खा लिया या जामफल खा लिया, वॉट एवर वो ले लिया। अब आता है शाम का समय आ जाता है, तो शाम के समय में आपको अगेन, सुबह क्या खाया था, रोटी खाई थी, तो शाम को रोटी नहीं खानी है, रोटी रोटी नहीं, नो नो रोटी रोटी, राइट, क्योंकि ज्यादा रोटी खाओगे ज्यादा ब्लोटिंग होगा। तो अब हमें तो घर पे ही रह के करना है। आपको मैं सोर्सेज देखो, अभी इंडिया में सभी जगह पे सब कुछ मिलने लगे, मिलेट्स मिलने लगे। और दूसरा, अभी की जो सीजन है उसमें जैसे गुजरात में बोलते हैं छड़ेला गेहूं, छड़ेला जौ, छड़ेला बाजरी, हाँ, यानी कि जो दलिया होता है ना, हम कैसे दलिया, इंस्टेड ऑफ दलिया यू हैव अ वेराइटी, पुलाव, इंस्टेड ऑफ पुलाव, इंस्टेड ऑफ बिरयानी, इंस्टेड ऑफ जंक फूड, आज भाजी पाव खा लिया, आज आपने क्या वड़ा पाव खा लिया, डोंट गो ओवर दैट,
इंस्टेड ऑफ दिस फूड आप क्या कर लीजिए, आपने जैसे दलिया के जैसे आपने बनाया, कोदरी का पुलाव बना लिया, फिर आपने छड़ेली मकाई का आपने खिचड़ी बना दी, फिर आपने बाजरी जो होती है या मक्का जो होता है उसका भी आपने, ये सब कुछ आपको मार्केट में मिल जाएगा। जस्ट गो एंड आस्क योर बंसारी की दुकान में जाइए, उसको बोलिए कि मुझे ये चाहिए, और उसके अंदर थ्रो द वेजिटेबल्स। खास है, इतना लिया वो दलिया लिया और इतनी सारी सब्जी अंदर डाल दी। अगर आपको मुठिया चाहिए तो मुठिया भी खा सकते हो, पात्रा है पात्रा भी खा सकते हो, तो वो आप कर सकते हो, हांडवा है वो भी, लेकिन ध्यान रखिए खिचड़ी, हाँ वो खाना बहुत जरूरी है। इसके साथ सूप ले लिया या उसके साथ आपको जो जैसे आपको लग रहा है। अगर आप 7:30 बजे, बीच में उठना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप अपना टाइम मेंटेन नहीं करोगे, इनडाइजेशन के प्रॉब्लम, हेडेक के प्रॉब्लम आएंगे। आई नो ऑनलाइन में होते हो, बहुत ही हमें बिजी शेड्यूल में रहना पड़ता है, बहुत ही टाइम टू टाइम सबके साथ रहना पड़ता है, कौन क्या देखना पड़ता है, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए भी देखना बहुत जरूरी है। ये हुई हमारी डाइट की बात हुई। अब देखो, डाइट सिर्फ आपने खाना खाया, बट मेन थिंग हाइड्रेट योर बॉडी, वो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने ये इतना मैंने आपको दे दिया, बीच में पानी नहीं पिया तो कैसे होगा। और एक बात बता दूं आपको, जितना आप पानी पियोगे ना उतना पानी अंदर बनेगा, जितना आप कम पानी पियोगे उतना शरीर से कम पानी बनेगा। अब आपको देखना है कि मेरे शरीर में डिहाइड्रेट करना है या हाइड्रेट करना है, अप टू यू, राइट। तो पानी बीच बीच में, इसीलिए बॉटल को आपके सामने रखिए, खोलिए, और क्या करना है, जैसे मैंने ये पिया, गटक, सिप 1 2, सिप करके पानी ऐसे ऐसी बॉटल को आपको क्या करना है, फिनिश कर देना है। अगर मान लो बीच में आपको ऐसा लगा है बहुत ठंड लग रही है, हम तो दिल्ली में रह रहे हैं, जबरदस्त ठंड है बाबा, कुछ गरम गरम चाहिए मुझे, कोई बात नहीं, तो ग्रीन टी पी लीजिए, या फिर जिंजर टी पी लीजिए, या फिर आप सिनेमन टी पी लीजिए, ऐसा पीजिए। फिर है अपने पास जो इंग्रेडिएंट्स में, जैसे ये है अपना फेनल, राइट, सौंफ, सौंफ का टी जैसा बना लीजिए, सिनेमन का। तो ये जो मैं बोल रही हूँ ना, सौंफ, सिनेमन, दालचीनी, सिनेमन यानी ही दालचीनी, फिर आता है इलायची, हाँ, जिंजर और हल्दी, ये जो मैं आपको दे रही हूँ ऑप्शन, वो आप बना सकते हो। हाँ, तो ऐसा गरम इसको मिक्सर कर दे, कभी जिंजर का बना लिया, कभी सिनेमन का बना लिया, कभी ग्रीन टी बना ली, कभी ऐसा, तो आप वार्म भी रहोगे और शरीर में कुछ ऐसा नहीं जाएगा जैसे टेट्रा पैक पी लिया, कुछ ऐसा ऐसा नहीं जाएगा, राइट। तो आपको बस वो ध्यान में लगा। अब ये हुई हमारी डाइट की बात। अब हम बात करते हैं कि रात को अब अगर आप सो जाते हो वापस, अब जब आप रात को सोते हो, देखो डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत होती है, तो सुबह आपने उठे थे तब आपने मेडिटेशन किया था, योग प्राणायाम आसन ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब रात को सोने से पहले मेडिटेशन करना भूलने का नहीं है। क्यों मेडिटेशन? पूरे दिन शायद मैंने कुछ अनहोनी, मेरे से कुछ ऐसी गड़बड़ी हो गई, मैंने कुछ ये किया हो, या मैंने अन्य के सामने कुछ किया हो, फॉरगिव मी, फॉरगेट मी एंड थैंक यू गॉड। ग्रेटिट्यूड कीजिए ईच एंड एवरी पर्सन एंड थैंक्स लॉट टू ईच एंड एवरीवन, जिनके कारण आज मैं इस धरती पे हूँ, राइट। तो इस तरह से आपको एंडिंग करना है विद द मेडिटेशन। अब आती है एक्सरसाइज की। अब देखो, विदाउट स्ट्रेचिंग तो भाई नहीं चलने वाला है, राइट। तो क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग के लिए हम लोग करेंगे कि मैं आपको कपल ऑफ एक्सरसाइज, ध्यान रखिए पोस्चर का बहुत ध्यान रखना है। जब भी आप ऑनलाइन होते हैं तो ज्यादातर ऐसा 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 करके ऐसे हो जाते हो आप लोग, या फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे बैठ गए, टैग 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 कर रहे हो, नहीं, पोस्चर का आपको ऑलवेज ध्यान लगाना है। सिट इन द सेम, तो पीछे आपको क्या करना है, पीलो को रखना है, L4 L5 जहां पे, वहां पे एक पीलो रखना है, जिससे मेरा क्या होगा, चेस्ट रीजन फ्रंट, शोल्डर रीजन पीछे जाएगा। ऑलवेज सिट लाइक दिस, ओके। अब जैसे मैं पीछे जा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ पीछे, राइट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है नेक की। ऑलवेज ध्यान रखना, नेक की जब आप एक्सरसाइज करते हो ऐसे करके नहीं करना है, शोल्डर प्लेट्स को आगे नहीं करना है, शोल्डर को रोल ऑन करके पीछे ही रखना है, चिन को नीचे, आपकी अगर आंखें नीचे जाए, आपकी चेस्ट दिखनी चाहिए, ऐसी पोजीशन में रहना। देन सांस को भरना है, नेक को नीचे डालनी एज मच एज नेक को, लेकिन शोल्डर को एज मच एज रखना है। फिर लोग क्या करते हैं, ऐसे करके करते हैं, नहीं ऐसे करके नहीं करना है आपको, राइट। शोल्डर को सीधा, सांसों को भरा, सांसों को छोड़ के एज मच एज नीचे जाओगे, सांसों को भरा, एज मच एज लुक अप, स्ट्रेच थायराइड ग्रंथि, ऑल द हॉर्मोन्स, राइट।
खिंचाव यहाँ पे आना चाहिए। दिस इज अ फेस एक्सरसाइज ऑल्सो वन काइंड ऑफ। फिर लेफ्ट हैंड को पीछे कर देना है, राइट हैंड को सिर पे रखना है एंड देन स्ट्रेच करना है एज मच एज स्ट्रेच। तो क्या होगा, वन साइड का ये पूरा स्ट्रेचिंग हो जाए। देन राइट को पीछे, लेफ्ट को किया, सांस को भरा, सांस को छोड़ते स्ट्रेच किया, ये हुआ हमारा राइट। तो इस तरह से क्या हुआ, नेक का हुआ। अब देखिए आप बार बार क्या करते हो, इसका यूज करते हो। तो आपके फिंगर्स के लिए तो क्या करना है, स्ट्रेट योर एल्बो, शोल्डर एल्बो का, और फिंगर्स को अपनी तरफ खींचना है, अपनी तरफ एज मच एज खींचना है। अब देखो जैसे मैं फिंगर को खींचती हूँ ना, सारा यहां से खिंचाव आएगा आपको, राइट। तो आपको क्या करना है, 10 सेकंड के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन नीचे की ओर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो इस तरह से दोनों हाथों को आपको कर लेना है। देन जैसे शाहरुख खान करता है ना ऐसे करके, आपको क्या करना है, सुनो, ऑल द फिंगर्स स्ट्रेच करना है, पीछे की ओर लेके जाना है और सांस भरते हुए ऐसा, लेकिन स्ट्रेच योर बॉडी, ओके, स्ट्रेच योर बॉडी करना। वो तो करता है, हम नहीं करेंगे। ब्रीद इन एंड स्ट्रेच इट, पूरा खींचना है। जिससे क्या होगा, आपका पीछे देखो मेरे फिंगर्स स्ट्रेच है, मेरा पूरा सहस्त्रा स्टेज से लेके सारे चक्र पे ये काम करता है। व्हेन यू स्ट्रेच योर बॉडी, पुश इट बिहाइंड, पुश इट, राइट, ये हुआ। अब आता है आपको इंटरलॉक करने हैं फिंगर्स को और ब्रीद इन करके स्ट्रेच, एज मच एज स्ट्रेच करोगे। ये करने से क्या होगा, पूरा लिम्फ, पूरा अपना चेस्ट रीजन ओपन अप होगा। स्ट्रेच करना है और यहाँ पे ही सांस भरोगे और सांस को छोड़ते लीन फ्रंट करना है आपको, लीन नीचे तक जाना है, फिर वापस सांस को भर के अप आना है एंड देन रिलीज। देखिए जब आप ऐसे करते हो ना, क्या होता है, कटा 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 कटा, बैक पे पेन होता है, नेक पे पेन होता है। तो ये जब आप करते हो ना, सारा आपका क्या होने लगता है, रिलीज होने लगता है, राइट। और फिर आपने खड़े होके वॉक कर लिया या फिर ट्विस्टिंग कर लिया, थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए वापिस यहाँ पे बैठ के जस्ट ट्विस्ट योर बॉडी, जस्ट ट्विस्ट योर बॉडी। जब आप ट्विस्ट योर बॉडी करते हो ना, नेक, आई, एवरीथिंग ट्विस्ट कर लेना है आपको। तो इस तरह से ट्विस्टिंग योर रोटेशन आपको करना है, थोड़ा सा मूवमेंट्स ऐसे करना है, और 2 घंटा होना आपको उठ के थोड़ा सा वॉक करना है, राइट। तो इस तरह से जब आप करते हो, यही एक मंत्र है कि जब आपको खान पीन और एक्सरसाइज थोड़ी सी होनी बहुत जरूरी है, और अब आप बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट हो, मीटिंग में बहुत ही टॉपिक ऐसा हो, जस्ट क्लोज योर आईज एंड क्लैप्स योर फिंगर्स एंड जस्ट रिलैक्स। सांसों पे आपको 5 मिनट के लिए ध्यान लगा देना है। जो भी हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, फ्लूली, स्मूथली एंड स्माइल इन योर वे। जब भी मेडिटेशन करते हैं, काफी लोग ऐसे बैठ जाते हैं जैसे तनाव तो खुद ही ला देते, ऐसा मत करना। स्माइल इन योर फेस एंड रिलैक्स। मैं महसूस कर रही हूँ सांसों पे, मैं महसूस कर रही हूँ मेरी सांस यहाँ तक है, मैं महसूस कर रही हूँ मेरी सांस यहाँ तक है, मैं महसूस कर रही हूँ मेरी सांस नवल एरिया तक है। तो स्माइल तो कीजिए, स्माइल में क्या जाता है, राइट। तो बस आपको ये ध्यान लगाना है कि जब आप वर्क फ्रॉम होम करते, आपके लिए चैलेंज हो जाता है। जब आप इस तरह से करते हो, कैलोरी बर्न होती है आपकी, आपका मन प्रसन्न रहता है। जैसे मन प्रसन्न रहता है तो आप शरीर, मन, तन, धन और आत्मा से सभी तरह से आप शांत हो जाते हो, राइट। नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच। बहुत सारे जो आम आदमी के प्रश्न हैं वर्क फ्रॉम होम डाइट के साथ आपने सॉल्व किया। तो हमारा ये एक क्वेश्चन है जो सरिता जी पूछ रहे हैं कि हनी जो है, शहद, वो उनसे उनको एलर्जी होती है। ओके, तो क्या हम हनी को रिप्लेस कर सकते हैं, शहद को रिप्लेस कर सकते हैं? या यू कैन ऐड गुड़ डाल दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप जिंजर एंड सिनेमन थोड़ा सा डाल दीजिए, तो वो थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है। सिनेमन में ऐसा नहीं होता, गर्म होने के बाद उसकी तासीर बदल जाती है। तो गुड़ थोड़ा सा डाल दिया, सिनेमन चिप्ड भी पाउडर डाल दिया आपने, फिर भी चल सकता है। हाँ, अगर आप हनी नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं,
बट हनी इज गुड, दैट्स वाई ना, तो कोई बात नहीं, इंस्टेड ऑफ हनी यू कैन ऐड जैगरी, गुड़ खा ले, से गुड़ का पाउडर भी आजकल अवेलेबल है, तो वो आप ले लीजिए, या फिर आप ऐसे ही जस्ट ड्रिंक ऐसे भी कर सकते हो, तो गुड़ इज अ बेस्ट रिप्लेसमेंट पे आता है। थैंक यू मैम। तो हमारा पब्लिक क्वेश्चन है, सरिता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपना प्रश्न पूछिए, थोड़ा छोटा रखिएगा ताकि और लोगों को चांस मिल सके। यस मैम, यस सरिता जी बोलिए। यस मैम, यही क्वेश्चन था जो आपने कर लिया। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रिया जी आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरे को ये जानना है कि जैसे कि हम सब कुछ नेचुरल फॉलो भी करते हैं, सब कुछ के बावजूद पिछले कई सालों तक जैसे कि हमने नेचुरल फॉलो नहीं किया, अब फ्रॉम द 4-5 इयर्स मैं फॉलो तो कर रही हूँ, बट मेरे को इस चीज की बहुत प्रॉब्लम हो गई है कि मेरे को पीरियड्स के आगे पीछे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन मतलब मेरे को राइट ओवरी में सिस्ट भी डायग्नोज हुआ था, तो मैं खाना पीना अपना सारा नेचुरल रखने के बावजूद मेरा जो पेन का लेवल इतना हाई रहता है कि मैं उठ भी नहीं पाती हूँ, और मेरी एज इस समय 46 है। अच्छा, कहाँ पे पेन होता है, कौन से पार्ट पे? मैम एक तो मेरे को राइट कमर पे तो एक पॉइंट पे, एक पिन जैसे एक जगह पॉइंट पे, वहां तो बहुत ज्यादा पेन होता ही है, राइट साइड, मतलब बटक के ठीक ऊपर होता है, बिल्कुल कमर के लाइन पे, बेल्ट लाइन पे। और इसके अलावा मैम मेरे को जब वो दर्द शुरू होता है तो फिर मेरे राइट लेग से लेकर पूरा गर्दन तक दर्द शुरू हो जाता है, और ये मतलब ये इंडिकेशन होता है कि शायद मेरे को पीरियड्स आने वाले हैं, और मेरे को ऑलरेडी 10 दिन पहले आता है। और मैंने अपना खाना, बहुत चीजें मैंने, जैसे कि आज आपने बताया, तो मैंने हर एक चीज टाइम टेबल सब कुछ मैनेज करने के बावजूद ये मेरा पेन खत्म नहीं होता। डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने एक बार मेरे को ये बोला था कि कैंसर का चेक करेंगे, तो उसके लिए क्या हुआ कि वो हो नहीं पाया, तो मेरे को वो निकला ट्यूबरक्लोसिस। अब वो यूट्रस में था कि किसमें था, उसका भी मैंने 9 मंथ मेडिसिन लिया, साथ में मैंने अपना प्रोटीन इनटेक भी मतलब बढ़ाया ताकि मेरे को ट्यूबरक्लोसिस का ज्यादा डैमेज ना हो, क्योंकि एलएफटी करवाया था, तो एक पहली बार में एलएफटी में बहुत प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद से मेरे को ठीक आने लगा। तो मैंने ये नेचुरल जो तरीका है ये सारा मैनेज कर रही हूँ फिलहाल। मैं 1 साल से तो बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से टाइम से उठना, बॉडी क्लॉक को मैनेज करके चलना, सब कुछ कर रही हूँ, पर ये पेन होना जो है मंथली का, ये मैम ठीक नहीं हो रहा है। ओके, तो मेन पहले तो है मन को शांत कर लीजिए। जो आप बार बार होता है ना कि ये पेन नहीं जा रहा है, मुझे ये हो रहा है, वो है, तो पहले तो मन को आप शांत करना सीख ले। तो मन को शांत पहले तो है मेडिटेशन। हाँ, ध्यान आप करोगे लेकिन मन से करोगे, ऐसा नहीं कि ध्यान से ये फायदा होगा इसलिए मैं ध्यान करी। बहुत से लोगों को होता है कि ध्यान से बहुत बेनिफिट इसलिए मैं कर रही हूँ, तो वो आपको नहीं करना है। आपको अपने हिसाब से ध्यान करना है, स्टार्टिंग धीरे धीरे अपने आप करने के, फोर्स कोई कर रहा है कुछ कर, ऐसा नहीं करना है। आपको लग रहा है ना, उस हिसाब से आपको मन को संकल्प की भावना से ध्यान करना है। दूसरा, 21 दिन का डिटॉक्सिफिकेशन का प्लान कीजिए। डिटॉक्स योर बॉडी, कचरा जो बना हुआ है ना उसको निकालिए। जस्ट कंसल्ट विद द पर्सन, प्रॉपर पर्सन। जैसे आपने कंसल्ट किया तो पता चलता है रियल हिस्ट्री क्या है। हमें लगता है कि ओ मैं तो ये फॉलो करती हूँ, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी होती है आपकी खान पीन में, कहीं ना कहीं होती है आपकी लाइफस्टाइल में गड़बड़ी होती है, वो हमें दिखती नहीं है। कोई एलर्जी होती है, कोई कुछ हम नहीं करते हैं, वो जो दिखाने वाला था वो नेचुरल डॉक्टर होता है, वो जो आपको मार्गदर्शन दिखाते हैं ये तो कहीं गड़बड़ नहीं कर रहे हो। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट 21 डेज डिटॉक्स एंड लिव, छोड़ दीजिए व्हाइट थिंग्स को, छोड़ दीजिए अन्न में से व्हाइट थिंग्स को निकाल दीजिए आप। पहले तो सबसे पहला यही रूल है, दूध, शुगर, सॉल्ट बने उतना कम यूज करना, अगर यूज करो तो सेंधा नमक यूज करना है, और आपको ध्यान लगाना है और अन्न में घेऊ को छोड़ना है। ये 4 चीजों का आपको छोड़ देना है। स्वीट्स टोटली नहीं, आइसक्रीम टोटली नहीं। फिर आप बोलोगे अरे मैंने तो घर की मिठाई है, नो 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 मीन्स नो। सब कुछ छोड़ के देखिए, लेकिन समर्पण की भावना से। ऐसा नहीं कि मैंने ये किया तो चलेगा, राइट। तो 21 डेज का डिटॉक्स और 40 दिन का
आपको ध्यान का करना है। 41 डेज का जो हम ध्यान का हमारा होता है वो 41 डेज का ध्यान और 21 डेज का डिटॉक्सिफिकेशन का आप प्रोग्राम स्टार्ट कर दीजिए। फिर देखिए, ध्यानी बनिए और थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, हो जाएगा। फिर भी हो तो कंसल्ट आप हमसे कर सकते हैं। थैंक यू मैम। हमारा अगला प्रश्न है कि छींके जो आती हैं टाइम पर, हम उसको कैसे रोक सकते हैं? ओके, अभी देखो छींके आई, दैट मीन्स आपका ना ये ब्लॉकेज है सारा, सारा गंदगी भरा हुआ है, इतना एरिया गंदगी भरा हुआ है। तो पहले है सन बाथ, 20 to 25 मिनट्स यू नीड अ सन बाथ या 30 मिनट सन बाथ। दूसरा है नश्य, गाय के घी के 2 टिप्पे सुबह जब आप सूर्य दर्शन करते हो तब, और रात को सोने से पहले अरुण, ये होता है अरुण तेल एक मिलता है, उसको आपको डालना है। नहीं मिल रहा हो तो घर पे गाय के घी के हो या फिर दिवेल के घी के आपको नश्य करना है, स्टीमिंग करना है, राइट। और खान पीन में ध्यान रखें, कफ प्रकृति के कोई भी तला भुना स्पाइसी ये सब कुछ नहीं खाना है। अरे फिर मजा आया पकोड़े खा लेते हैं, भजिए खा लेते, नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है, ध्यान लगाना है। और सांसों, ब्रेथिंग पे ध्यान, ब्रीथ पे ध्यान रखना है। सूर्य नाड़ी पे कॉन्सेंट्रेशन आप ज्यादा करना, राइट। राइट नॉस्ट्रिल चंद्र नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल सूर्य नाड़ी है, तो राइट को बंद करके सांसों पे ध्यान लगाना है। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, तो उसके बाद 4, 7, 8 में ब्रीदिंग करनी है आपको, राइट। तो ऐसा जब आप करोगे तब आपका नॉस्ट्रिल का छींके का जो प्रॉब्लम है दूर जाए। पर ध्यान रखना, सन बाथ इज अ नेसेसरी, सन बाथ करना बहुत जरूरी है। तो इतना कीजिए और फिर देखिए। थैंक यू सो मच मैम। हम इसी सेशन के आखिरी में हैं, तो आपके फाइनल वर्ड्स। ग्रेट। अब देखिए, वर्क फ्रॉम होम अब देखिए हमेशा होता जा रहा है, तो हमें उससे डरना नहीं है। कोई भी सिचुएशन कैसी भी आए तो हमें हंसते मुस्कुराते उसका सॉल्यूशन लाना है। अगर मान लो आप कहीं अटक गए हो तो उसको जस्ट स्माइल ऑन योर फेस, आया है, क्यों आया है, कैसे आया, मैं तो ये नहीं करती, मैं तो, डोंट गो ओवर दैट। प्रेजेंट पे जीना सीख जाइए। आज मेरे पास ये है, सो थैंक यू गॉड, आज मैं ये कर सकती हूँ, शुक्रिया टू ईच एंड एवरीवन, राइट। और खान पीन जो भी करते हो ना, तो पहले तो ग्रेटिट्यूड कीजिए जिस खाने को जहां से मिला हुआ है, जो फार्मर ने हमारे लिए बनाया। अगर वो ना होते तो आज मैं नहीं खा पाती, वो अगर मिलेट्स नहीं बना तो आज मैं नहीं। हम पानी का इस्तेमाल बहुत खराब तरीके से करते हैं, नल खुला ही रहता है। डोंट डू दिस वन। कहीं कहीं जगह पानी भी नहीं मिलता है। तो जो भी आप कर रहे हो ना, प्रसन्नता के साथ कीजिए, करने खातर मत कीजिए। खाना हो, पीना हो या आहार विहार और विचरण, जो भी आप कर रहे हो वो अच्छी तरह से अगर आप करोगे तो आपकी सेहत बहुत अच्छी जाएगी, मेंटली एंड फिजिकली एंड इमोशनली। और जब ये 3 सेम हो जाते हैं, यू बिकम अ मास्टर। आप स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत आगे बढ़ जाते हो। आपको सब कुछ पता चल जाता है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे होने वाला है, वो सब कुछ पता चल जाता है। तो फिर चलिए, फिर अब हम मिलेंगे गुरुवार को एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।